के विरोध में केवल इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल करके फेंक रहे हैं। मैं देहाती आदमी हूं, इस्तेमाल करना और फेंक देने का मतलब आपको समझाता हूं। देहात में किसान खेती में जाता है, उसको कभी कभी टॉयलेट लगता है तो टॉयलेट करता है, पानी होता नहीं है तो आजू बाजू में पत्थर देखता है और 2-3 पत्थर उठाकर पत्थर से पिछवाड़ा पोंछता है, पोंछने के बाद पत्थर को फेंक देता है। यूज एंड थ्रो। तो ब्राह्मण SC ST OBC को जब हिंदू बनाता है तो ये पत्थर की तरह यूज एंड थ्रो कर देता है। ये सामान्य बात बता रहा हूं, इससे ज्यादा बुरा व्यवहार करता है। इतनी भयंकर बातें हैं। तो इसलिए ये बात हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब इस मामले का समाधान क्या है, ये कहकर अपनी बात समाप्त कर देता हूं। किसी फसाद में, किसी भी मामले में ब्राह्मण कभी किसी मुसलमान के घर पर हमला करने के लिए नहीं जाता है। वो SC ST OBC को मुसलमान के विरोध में इस्तेमाल करता है। तो इसका मतलब है ब्राह्मण अगर SC ST OBC का इस्तेमाल मुसलमान के विरोध में करता है, अगर वो ऐसा करता है तो ब्राह्मण उसको जगाता है मुसलमानों के विरोध में। ये मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, वो जाहिल है 2-3 हजार साल का, उसको तर्क करना नहीं आता, उसको दलील करना नहीं आता, उसको गलत और सही का जजमेंट बनाना नहीं आता। वो ब्राह्मण की बात मान लेता है और मुसलमान के विरोध में काम करने के लिए राजी हो जाता है। जब वो राजी हो जाता है तो ब्राह्मण उसको हजारों सालों से पीट रहा है, फिर भी राजी हो जाता है। तो समस्या SC ST OBC के लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, जो जाहिल लोग हैं, वो है समस्या। तो समाधान क्या होगा? समाधान इन मजलूमों को, इन जाहिलों को जगाना होगा कि तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है। तो जिनका इस्तेमाल हो रहा है उनको जगाना होगा और ब्राह्मणों के इस्तेमाल से उनको मुक्त करना होगा। अगर SC ST OBC के लोग ब्राह्मणों के इस्तेमाल से इस्तेमाल होना बंद हो गया तो किसका फायदा होगा? मुसलमान पर फसाद नहीं होगा। मुसलमान को धरेगा, पकड़ेगा, मारेगा, हत्या करेगा, उसके लिए मुसलमान के विरोध में काम करने के लिए मैन पावर उपलब्ध नहीं होगा। SC ST OBC का मैन पावर उपलब्ध नहीं होगा। ब्राह्मण खुद मुसलमान के बस्ती में नहीं जा पाएगा, ब्राह्मण मुसलमान पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है मुसलमानों के द्वारा जो जाहिल लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, जिनको दबा कर रखा गया, जिनको गुलाम बनाकर रखा गया, गुलामों की अपनी कोई राय नहीं होती है, उसके मालिक की राय ही गुलाम की राय होती है। ये समझो, मुसलमानों की समझना जरूरी है कि गुलाम की अपनी कोई राय नहीं होती है, गुलाम का अपना कोई विचार नहीं होता है, गुलाम का अपना कोई सोच नहीं होता है, उसके मालिक का सोच ही उसका सोच होता है, उसके मालिक का विचार ही उसका विचार होता है। अगर इस परिस्थिति से जालिम के अत्याचार से पीड़ित जो लोग हैं उनको अगर आप लोग जगा देते हो, तो मुसलमान अगर जगाने का काम कर देता है तो जगने के बाद वो लोग, वो SC ST OBC के लोग मुसलमानों को अपना भाई मानेंगे और उसके खिलाफ ब्राह्मणों के द्वारा किसी भी बात पर अंजाम तक पहुंचाने का काम नहीं करेंगे। एक उपाय है जो काम मुसलमानों को करना है, एक काम। दूसरा उपाय, आपको यह ढूंढना है कि कोई तंजीम, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संगठन है जो ऐसा कोई काम कर रहा है। एक तो आपको करना है ये, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको ढूंढना है कोई तंजीम है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संगठन है जो ऐसा काम कर रही है। अगर कर रही है, उन लोगों को हर प्रकार की मदद करो। उसके लिए फिजिकली जाना जरूरी नहीं है, हर प्रकार की मदद
मत करो जिससे वो तंजीम, वो संगठन, वो तहरीक SC ST OBC के लोगों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।